नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं, जिसमें बीए फिफ्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट हिस्ट्री पेपर कोड HIS 301 का पेपर हो चुका है और बीए फिफ्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट हिस्ट्री HIS 302 का पेपर 2/1/2025 को होगा। इसके लिए मैंने परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर बनाए हैं। फर्स्ट पार्ट आप लोग ज़रूर देखिएगा और ये सेकंड पार्ट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सैन्य विभाग को कहा जाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सैन्य विभाग को दीवान-ए-आरिज कहा जाता था और दीवान-ए-आरिज को सर्वप्रथम गयासुद्दीन बलबन ने पेश किया था। दूसरा प्रश्न है, दीवान-ए-बंदगान की स्थापना किसने की। तो दीवान-ए-बंदगान की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। दीवान-ए-इंसा जो पत्राचार विभाग था, दीवान-ए-रसालत विदेश विभाग और काजी-उल-कुजात न्याय विभाग का प्रधान, सद्र-उस-सुदूर धर्म विभाग का प्रधान होता था। दीवान-ए-इशराफ का संबंध लेखा परीक्षा विभाग से, दीवान-ए-विजारत का संबंध राजस्व विभाग से और दीवान-ए-इमारत का संबंध लोक निर्माण से था, जिसको सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने पेश किया था। और दीवान-ए-अमीर कोई कृषि विभाग से संबंधित था, जिसे सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक ने पेश किया था। आप लोग इस प्रश्न को ज़रूर सुनिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको इससे प्रश्न ज़रूर मिलेंगे पेपर में। तीसरा प्रश्न मैंने रखा है, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी। तो बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई थी। चौथा प्रश्न मैंने रखा है, अलवर संत किसके अनुयायी थे। तो अलवर संत विष्णु के अनुयायी थे। पांचवा प्रश्न मैंने रखा है, भारत में चिश्ती सिलसिले का संस्थापक कौन था। तो भारत में चिश्ती सिलसिले का संस्थापक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती था। आप लोगों से पूछता है कि सुहरावर्दी सिलसिला का संस्थापक कौन था। तो बहाउद्दीन जकारिया। फिरदौसी सिलसिला का संस्थापक शेख बदरुद्दीन। सत्तारी सिलसिला का संस्थापक शाह अब्दुल्ला सत्तारी। कादिरी सिलसिला का संस्थापक कौन था। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी था। और नक्शबंदी सिलसिला का संस्थापक ख्वाजा बाकी बिल्लाह था। महदवी सिलसिला का संस्थापक सैयद मुहम्मद महदी था। और रोशनिया सिलसिला के संस्थापक मियाँ बयाजिद अंसारी थे। कलंदरी सिलसिला के संस्थापक नजीमुद्दीन कलंदर और मलामती सिलसिला के संस्थापक जुलनून और मदारी सिलसिला के संस्थापक शाह मदार थे, जबकि उबैली सिलसिला के संस्थापक अबू सुल करनी थे। आप लोग सभी सिलसिले और उनके संस्थापक को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैंने वीडियो में बताया है, आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा और सुनिएगा, आपके पेपर में इससे प्रश्न ज़रूर मिलेंगे। छठवां प्रश्न मैंने रखा है, सूफी संतों के निवास को कहा जाता था। तो सूफी संतों के निवास को खानकाह कहा जाता था। सातवां प्रश्न मैंने रखा है, सूफी सिलसिला या संप्रदाय मूलतः संबंधित है। तो सूफी सिलसिला मूलतः इस्लाम धर्म से संबंधित है। आठवां प्रश्न मैंने रखा है, तुर्कान-ए-चहलगानी का गठन किसने किया था। तो तुर्कान-ए-चहलगानी का गठन इल्तुतमिश ने किया था। नौवां प्रश्न मैंने रखा है, भक्ति आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ। तो भक्ति आंदोलन सर्वप्रथम दक्षिण से प्रारंभ हुआ था। 10वां प्रश्न मैंने रखा है, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे। 11वां प्रश्न मैंने रखा है, तुलुगमा पद्धति का प्रयोग बाबर ने किस युद्ध में किया था। तो तुलुगमा पद्धति का प्रयोग बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। 12वां प्रश्न मैंने रखा है, गज-ए-सिकंदरी का प्रचलन किसने करवाया था। तो गज-ए-सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने करवाया था। 13वां प्रश्न मैंने रखा है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन किसने किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। इसके समय में मोरक्को का निवासी इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता के पुस्तक का नाम रेहला है। 14वां प्रश्न मैंने रखा है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान था। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था।
15वां प्रश्न मैंने रखा है, किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। गयासुद्दीन तुगलक को निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। 16वां प्रश्न है, तारीख़ फ़िरोज़ शाही किसने लिखी? तो तारीख़ फ़िरोज़ शाही ज़ियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। 17वां प्रश्न मैंने रखा है, बरीद ए मुमालिक कहा जाता था? तो बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग को कहा जाता था। 18वां प्रश्न मैंने रखा है, अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन किस रचना में किया है? तो अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन मिफ्ताह उल फुतूह में किया है। अमीर खुसरो की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, जैसे शीरी फरहाद, देवलरानी व खिज़्र खां, हस्त बहिश्त, प्रेम कथा, रसै इलाज अफजल उल फरायत, तारीख़ दिल्ली और लैला मजनू। 19वां प्रश्न मैंने रखा है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो लौह और रक्त की नीति आप सभी को पता होगा, आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े होंगे कि बलबन ने अपनाई थी। 20वां प्रश्न मैंने रखा है, चांदी का टंका और तांबे का जीतल जारी करने वाला शासक था? तो चांदी का टंका और तांबे का जीतल जारी करने वाला शासक इल्तुतमिश था। 21वां प्रश्न मैंने रखा है, किसके शासनकाल में अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। 22वां प्रश्न मैंने रखा है, सूफी परंपरा में पीर का क्या अर्थ है? तो पीर का अर्थ होता है सभी सूफी संतों में सबसे महान, मतलब गुरु जो होते थे उन्हें पीर कहा जाता था। 23वां प्रश्न मैंने रखा है, घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। 24वां प्रश्न मैंने रखा है, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे किस संप्रदाय से? तो यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। 25वां प्रश्न मैंने रखा है, मध्यकालीन भारत के किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? तो मध्यकालीन भारत के रामानंद संत का जन्म प्रयाग में हुआ था। 26वां प्रश्न मैंने रखा है, चांदी का रुपया और तांबे का दाम नामक सिक्के का प्रचलन किस शासक के द्वारा किया गया? तो चांदी का रुपया और तांबे का दाम नामक सिक्के का प्रचलन शेर शाह सूरी द्वारा किया गया था। 27वां प्रश्न मैंने रखा है, मुगल कालीन भारत में तंजौर किस लिए प्रसिद्ध था? तो मुगल कालीन भारत में तंजौर धातु जड़ाई कला के लिए प्रसिद्ध था। 28वां प्रश्न है, मज्म उल बहरैन किसके द्वारा लिखी गई है? तो मज्म उल बहरैन दारा शिकोह के द्वारा लिखी गई है। 29वां प्रश्न मैंने रखा है, अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था किस आधार पर आधारित थी? किस पर आधारित थी? तो यह मनसाबदारी प्रथा पर व्यवस्था पर आधारित थी। 30वां प्रश्न मैंने रखा है, सूर्यास्त कानून किससे संबंधित था? तो सूर्यास्त कानून अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित था, जिसे सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रारंभ किया था। 31वां प्रश्न मैंने रखा है, मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का युवराज किसने कहा है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का युवराज एडवर्ड थॉमस ने कहा है। 32वां प्रश्न मैंने रखा है कि तांबे के सिक्के को क्या बोला जाता था? तो तांबे के सिक्के को दिरहम बोला जाता था। 33वां प्रश्न मैंने रखा है, दिल्ली सल्तनत में किसने अपने सिक्कों पर एक तरफ अपना नाम तथा दूसरी ओर देवी लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्के चलाए? तो यह मोहम्मद गौरी ने चलाया था। 34वां प्रश्न मैंने रखा है, सूफी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के और किस शब्द से हुई है? तो सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के सफ़ा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पवित्रता। 35वां प्रश्न मैंने रखा है, महबूब ए इलाही की उपाधि किसने धारण की थी? तो महबूब ए इलाही की उपाधि औलिया निजामुद्दीन औलिया ने धारण की थी। औलिया के उदार सहिष्णु दृष्टि के कारण उसे महबूब ए इलाही मतलब ईश्वर का प्रेमी की उपाधि मिली थी।
36वां प्रश्न मैंने रखा है, किसने कहा था कि मुझे अपनी कब्र पर कोई स्मारक नहीं चाहिए, मुझे खुले और विस्तृत मैदान में विश्राम करने दिया जाए। तो यह प्रसिद्ध कथन निजामुद्दीन औलिया का था। 37वां प्रश्न मैंने रखा है, तौहीद-ए-वजूदी की रचना किसने किया था? तो तौहीद-ए-वजूदी की रचना नासिरुद्दीन ने किया था, जिसे चिराग-ए-दिल्ली भी कहा जाता है। 38वां प्रश्न मैंने रखा है, सुहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक कौन थे? तो सुहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक मैंने पहले ही बता दिया था कि शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी थे। 39वां प्रश्न मैंने रखा है, भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक कौन माने जाते हैं? तो भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक शंकराचार्य माने जाते हैं। 40वां प्रश्न मैंने रखा है, आईने दौसाला दिल्ली सल्तनत के किस शासक से संबंधित है? तो आईने दौसाला अकबर से संबंधित है। अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष मतलब 1580 ईस्वी में आईने दौसाला टोडरमल नामक एक नई कर प्रणाली शुरू करके मुगल कालीन लगान व्यवस्था को स्थायी स्वरूप प्रदान किया। 41वां प्रश्न मैंने रखा है कि इलाही गज का प्रयोग किसने आरंभ करवाया? तो इलाही गज का प्रयोग सर्वप्रथम अकबर ने आरंभ करवाया था। अकबर ने भूमि की पैमाइश के लिए अपने शासनकाल के वर्ष 1587 में सिकंदरी गज के स्थान पर इलाही गज का प्रयोग आरंभ करवाया। 42वां प्रश्न मैंने रखा है, मुगल काल में व्यापारी को सेठ, बोहरा व मोदी कहा जाता था। 43वां प्रश्न मैंने रखा है कि मुगल काल में वस्तु विनिमय का माध्यम हुंड पत्र था। आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि मुगल काल में थोक व्यापारी को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में थोक व्यापारी को सेठ, बोहरा व मोदी कहा जाता था, जबकि मुगल काल में वस्तु विनिमय का माध्यम हुंड पत्र था। 44वां प्रश्न मैंने रखा है कि शाहजहां ने 2 नई नापों को आरंभ करवाया। पहला था बीघा-ए-इलाही और दूसरा था दीरा-ए-शाहजहानी, जिसे बीघा-ए-दफ्तरी भी कहा जाता है। 45वां प्रश्न है कि गुड़ और चीनी बंगाल, गुजरात, पंजाब में प्रचुर मात्रा में उत्पादित किया जाता था। तो आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा कि गुड़ और चीनी कहाँ से उत्पादित किया जाता था? तो बंगाल, गुजरात और पंजाब में प्रचुर मात्रा में उत्पादित किया जाता था। 46वां प्रश्न मैंने रखा है, मुगल काल में सूती वस्त्र उद्योग सबसे अधिक उन्नत दशा में थे, जिस पर सरकार का पूरा नियंत्रण था। भारत में सूती वस्त्र विदेशों में निर्यात की जाती थी। भारत में निर्मित वस्तुओं को केलिको कहा जाता था। यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सल्तनत काल में भारत में निर्मित वस्तुओं को क्या कहा जाता था? तो सल्तनत काल में भारत में निर्मित वस्तुओं को केलिको कहा जाता था। 49वां प्रश्न मैंने रखा है, मिट्टी के बर्तन दिल्ली, बनारस, चुनार में बनाए जाते थे, जबकि रेशम उद्योग आगरा, लाहौर, दिल्ली और ढाका और बंगाल में स्थापित थे। 50वां और अंतिम प्रश्न मैंने रखा है कि हीरा गोलकुंडा और छोटा नागपुर की खाने से प्राप्त होता है। हीरा जो है वो गोलकुंडा और छोटा नागपुर की खानों से प्राप्त होता था। आप लोग इन सभी प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और इसके महत्वपूर्ण टॉपिक अगर आपके बुक में या फिर कॉपी में हो तो आप लोग उसे एक बार दोहरा लीजिएगा, क्योंकि पेपर में आपसे यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।